गाइस, दिस इज मी महिमा एंड मेरे साथ आज हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 28 जो कि 14 सितंबर 2021 के लिए है। क्लास 10 सोशल साइंस की वर्कशीट हम सॉल्व करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक है नेशनलिज्म इन यूरोप। यहाँ इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले हमें एक पिक्चर दी गई है जिसे हमें देखना है, समझना है। यहाँ पे हमने देखा एक स्टैचू यानी कि मूर्ति या प्रतिमा है। इसके हाथ में एक मसाल है, बहुत सारी जनता इकट्ठा है। इन्होंने कई तरह के फ्लैग्स हाथों में ले रखे हैं और बहुत सारे फ्लैग्स जमीन पर गिरे हुए हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि बहुत सारे फ्लैग्स फ्लोर पर गिरे हुए हैं और जनता जो है एक अलग तरह का फ्लैग लेके एक तरीके से मार्च कर रही है या किसी तरह का मतलब कोई प्रदर्शन किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। अब शायद आपको ये चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। आपको ये याद रखना है कि ये फ्रांस की क्रांति आज से शुरू होने जा रही है आपकी वर्कशीट में, और फ्रांस की क्रांति एक लंबा चैप्टर है जो काफ़ी लंबे समय तक आपकी वर्कशीट्स में चलेगा। मीन्स ये आज वो आपकी वर्कशीट में सिर्फ खत्म नहीं होगा, ये चैप्टर अभी आपकी वर्कशीट में हो सकता है 10-15 वर्कशीट में करवाया जाए, कई पार्ट्स में करवाया जाए, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। और फ्रांस की क्रांति बहुत बोरिंग लगती है बच्चों को। क्यों पढ़ने में बोरिंग लगती है? कोई भी इतिहास का जो चैप्टर, हिस्ट्री का जो चैप्टर होता है वो आपको बोरिंग लगता है। रीजन क्या होता है? क्योंकि हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते। तो पहली वर्कशीट से इसको समझने की कोशिश कीजिए, इसमें इंटरेस्ट लीजिए, तो मे बी आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा आगे भी। तो पहली वर्कशीट समझ में आएगी, अगली आपको बहुत ईजिली समझ में आएगी। शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म बाय फ्रेडरिक सारियो। फ्रेडरिक सारियो जो थे उन्होंने नेशनलिज्म के ऊपर उनके जो आइडियाज थे उसको हमारे साथ शेयर किया है। किस तरीके से देख लेते हैं। इन 1848 फ्रेडरिक सारियो अ फ्रेंच आर्टिस्ट, फ्रेडरिक सारियो जो थे वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे और 1848 में उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक पिक्चर के माध्यम से रखा था जनता के सामने। प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड मेड अप अ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। यानी कि उन्होंने अपना जो सपना था, सपना मतलब नींद में जो देखते हैं वो वाले सपने की बात नहीं हो रही है, भविष्य के लिए हम एक सपना देखते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे तो ऐसा होगा। ठीक है, तो उसे बोलते हैं ना, कहते हैं कि मेरा सपना है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। ऐसे ही इन्होंने अपने देश के लिए एक सपना देखा था। तो अपनी जो सपने थे, अपनी जो फीलिंग थी, उन्होंने एक पिक्चर के माध्यम से यानी एक पिक्चर के थ्रू उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश की और वही पिक्चर में, उसी पिक्चर को यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। वो पिक्चर कहती क्या है? वो पिक्चर फ्यूचर को विजुअलाइज करने की कोशिश करती है कि कैसे आने वाले भविष्य में डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक क्रिएट होंगे। ठीक है, डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक होता क्या है? डेमोक्रेटिक का मतलब होता है किसी देश में या किसी साम्राज्य में या किसी राज्य में इस तरह की सत्ता हो जिसमें जनता के लिए सत्ता की जाए, जनता के लिए काम किया जाए और जनता पर आधारित सत्ता हो। यानी कि दो तरह की सत्ता होती है। आपने देखा होगा, एक राजा का बेटा राजा बनता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है। दूसरा क्या था? सरकार देश को चलाती, कोई एक के हाथ में हम सत्ता दे देते हैं, वो मतलब देश के लिए काम करना शुरू करती है। तो राजा वाला जो प्रचलन था वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक बन गया था फ्रांस में, क्योंकि राजा जो था अपनी मनमर्जी का काम करता था। तो उससे क्या था, जनता के साथ गलत होने लगा था और वो गलत इस लेवल तक बढ़ चुका था कि जनता उसके खिलाफ हो गई थी। तो इसीलिए जनता राजा से आज़ादी चाहती थी, इसीलिए उन्होंने डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक का सपना देखा था कि मतलब जनता के हाथों में सत्ता आ जाए राजा के हाथ से जाकर। एज ही कॉल्ड देम, the first print show the people of Europe and America, men, women of all ages and social classes, marches in a long train and offering a homage to the Statue of Liberty as they pass by it. The statue bears the torch of अब इन्होंने दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने एक स्टैचू यहाँ पे खड़ा किया है और एक स्टैचू के हाथ में एक टॉर्च है। कौन सा? एनलाइटमेंट का, मतलब कि कहते हैं मशाल ना, विशाल तो उस स्टैचू के हाथ में एक मसाल है। इन वन हैंड एंड द, आपने देखा एक हैंड में स्टैचू के मसाल है। इन द चार्टर ऑफ द राइट ऑन द अर्थ ऑफ द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज
एंड Saturn रिमेन ऑफ द सिंबल ऑफ, यहाँ पे जो सिंबल है वो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, ऑब्सेटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी जो फीलिंग्स थी उसको किस तरीके से उन्होंने, फ्रेडरिक सारियो ने अपनी फीलिंग्स को एक पिक्चर के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है कि किस तरीके से जनता के साथ क्या क्या हो रहा है और जनता किस तरीके से जो उनके साथ हो रहा है उससे बाहर निकलना चाहती है, तो किस तरीके से विद्रोह कर रही है और प्रदर्शन कर रही है। आगे देखते हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 एंड नेशनलिज्म। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में शुरू हुआ, नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का उदय शुरू हुआ, वो कैसे शुरू हुआ? द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty। तो किस तरीके से इन्होंने देखा है फ्रॉम द मोनार्च टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन, यानी कि जो फ्रेंच के सिटीजन थे, फ्रांस के जो जनता थी, फ्रांस के जो नागरिक थे, वो निरंकुश राजाओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे और वो उनकी जो प्रभुसत्ता थी, उनकी जो सत्ता थी, उससे बाहर निकलना चाहते थे, ठीक है। और इसके लिए वो अपने प्रयास कर रहे थे, अलग अलग तरह के प्रयास कर रही थी, जनता कर रही थी, क्या कर रही थी? नारेबाजी हो रही थी, प्रदर्शन हो रहे थे। एंड द रेवोल्यूशन proclaimed that it was a people who came henceforth constitute of the nation and the shape its dynasty. During the 19th century, nationalism emerged a force which brought about sweeping changes in the political and mental world of Europe. तो ये जो प्रोसेस था, ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, इसकी वजह से कई सारे जो प्रोसेसेस चल रहे थे, उसमें क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल इश्यूज थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके ऊपर इसका इफेक्ट पड़ा, क्योंकि जनता का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। पॉलिटिकल जो लोग थे, यानी जो राजा लोग थे, निरंकुश शासक थे, उनके ऊपर जनता का बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा। एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप एंड द रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द emergencies of nation state in place of the multinational dynastic empires of Europe. And the nation was one in which the majority of its citizens came to develop a sense of identity एंड शेयर हिस्ट्री ऑफ। इस तरीके से क्या हुआ कि ये डिसाइड हुआ कि लास्ट में जब देखा कि जनता की मेजॉरिटी जो थी वो डेमोक्रेसी के ऊपर ज़्यादा हावी हो रही थी, तो किस तरीके से जो निरंकुश राजाओं का शासन था उसे समाप्त किया गया और यहाँ पर जनता का शासन यानी डेमोक्रेसी को किस तरीके से लाया गया, रिपब्लिक देश को किस तरीके से रिपब्लिक बनाया गया, इसके ऊपर बात कही गई है। नेशनलिज्म फॉर द राइज ऑफ रीजंस फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। रीज़न क्या थे नेशनलिज्म यूरोप में क्रिएट करने के? सबसे पहले 4 कारण थे जो मुख्य कारण दे रखे हैं हमें। सबसे पहला जो कारण था वो था ऑब्सलिज्म, स्प्रेड ऑफ लाइबर आइडियाज, स्लोगन ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एंड रोल ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो मिडिल क्लास वाले लोग थे, जो एजुकेटेड लोग थे, वो अपने अधिकार को जानते थे, तो इसलिए वो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। स्लोगन्स दिए जा रहे थे, यानी जगह जगह जो प्रदर्शन किए जाते हैं, स्लोगन दिए जाते हैं कि भाई राजाओं का शासन हटाओ, जनता का शासन लाओ, इस तरीके के स्लोगन्स दिए जा रहे थे और इक्वालिटी की बात की जा रही थी, लिबर्टी की बात की जा रही थी, तो इस तरीके से बातचीत चल रही थी। स्प्रेड ऑफ लिबरल आइडियाज़, जो लिबरल आइडियाज़ थे उसको चारों तरफ स्प्रेड किए जा रहे थे, फैलाए जा रहे थे। ठीक है, तो आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें आज इस टॉपिक पर बेस्ड 4 क्वेश्चंस पूछे गए। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर शुरू करते हैं सभी क्वेश्चंस के आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम with the French Revolution in 1789. Explain. Question number 2, what is obsolescence? By its remain lies shattered on the ground. What does it signify? Question number 3, mention the nature of European nationalism in the 19th century. Question number 4, identify the important feature of prints prepared by Frederick Sario. तो ये आज के हमारे 4 क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं 4 क्वेश्चंस के आंसर्स।
Let's start question number one. Question number one is the first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. Explain. So answer is before 1789 France was under absolute monarchy. With the French Revolution, monarch was thrown out and a sovereign body of French citizen was established. This revolution made France the nation state and made many political constitutional changes. All these changes gave a clear expression of collectivism and gave people true power to shape of the dynasty of France. Thus, France became a national state and world got a clear expression of nationalism through the France Revolution. Next question number second is what is absolutism? Why do its remain lie stuttered on the ground? What does it signify? So answer number second is absolutism state represents a government or a system of rule that has no restraints on the power exercised. In history, the term refers to a form of monarchical government that has centralized, militarized, and often politically respective subtle remains of absolutism have been used by the artists or to symbolize fraternity among the nations of the वर्ल्ड. ठीक है, थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है तो मुझे बोलने में कुछ इश्यूज हो रहे हैं. और सेकंड वन, एक छोटा सा बच्चा हमारे घर में है तो वो थोड़ा सा बीच बीच में अगर बोल देता है, वीडियो को डिस्टर्ब करता है, तो आप उसके लिए माइंड नहीं करेंगे. आई होप आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा. चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की. मेंशन द नेचर ऑफ यूरोपियन नेशनलिज्म इन द 19th century. सो आंसर इज नेशनलिज्म ग्रू इन द 19th century as a result of enlightenment thinking about equality, freedom, democracy, and political reforms, and revolutions that gave voice to people who had previously been excluded. People began to identify with their nation rather than their kingdom, their king, or their country. And next question number 4 is identify the important features of print prepared by the Frederick Sariu. So answer is it shows man and woman of all ages of Europe and America offering homage to the state of liberty. Second point is liberty was personified as female figure with the torch of enlightenment and charter of rights of man in the other hand. So point number 3 is in the foreground are the settled remains of the symbol of obsolete institutions. तो ये है आज के हमारे 4 आंसर्स. आई होप आपको समझ में आए होंगे. वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना. मेरा गला बैठ चुका है, मेरे अंदर बोलने की कैपेबिलिटी थोड़ी सी कम हो चुकी है, तो मे बी आप मेरे इतने एफर्ट को समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि मैं वीडियो को बनाते बनाते कई बार रुक रही हूँ. मुझे कुछ तरह के इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल.